नमस्कार फ्रेंड्स, मैं दीपू आप लोग का स्वागत करता हूं लर्न मैथ विद दीपू पे। सीजीएल और सीएचएसएल 2020 को ध्यान में रखते हुए और एसएससी में जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के महत्व को देखते हुए एक सीरीज चालू किया गया, जिसमें हम लोग जो है सीएचएसएल और सीजीएल 2019 के क्वेश्चन को कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग जो है 20 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि टोटली एग्जाम टाइम अप्रोच पे हम लोग काम करेंगे। इससे पहले भी जो है इसके पहले जो शिफ्ट हुए हैं उनके सारे वीडियो जो है ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। अगर आप लोग नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक भी दिया गया है, जिसे जाके आप लोग देख सकते हैं अगर आप लोगों को वीडियो सही लग रहा है तो आइए हम लोग इसे शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु जो है 12% की हानि पर बेची गई, यदि वह जो है 630 अधिक में बेची जाती जो है तो 6% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय बताना है। 12% का हानि हुआ था लेकिन 6% का लाभ होने लगा। कब? 6 से 30 रुपये अधिक देने पे, यानी कि 12 6 18 18% का वैल्यू जो है 6 से 30 हो गया। तो 1% का वैल्यू 6 3 का 18 35 आ गया। 1 का वैल्यू आ गया 35, तो 100 का वैल्यू 3500, तो 3500 आंसर हो गया। यानी -12 जो था वो +6 में बदल गया। दोनों का अंतर कितना है? 18। तो यही 18 का वैल्यू यहाँ पे 630 दिया, तो 100% का वैल्यू पूछ रहा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में कर रहा है त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। इसमें जो है समकोण कोण जो है ये समकोण है। एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग। इसमें एक अंतःवृत्त खींचा गया है। समकोण बनाने वाले दो भुजाओं की लंबाई जो है 48 और 14 है, यानी 48 है 14 है। तो जानते हैं हम लोग ट्रिपलेट होता है 7 24 25, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14 48 50 हो जाएगा। तो यानी कि जो होगा 50 होगा। यानी इसको P कहते हैं, तो ये बीच B होगा और ये H होगा। ठीक। तो अंतर्वृत्त की जो त्रिज्या होती है उसका एक फॉर्मूला होता है R बराबर P + P - H/2। ठीक। तो यहाँ पे देख लीजिए P 48 + 14 हो जाएगा 48 + 14 - 50/2। यानी यहाँ से 48 में 2 माइनस हो जाएगा, तो यानी 12/2 आ जाएगा, यानी कि 6 हो गया। 6 आंसर हो गया। दूसरा फार्मूला होता है डेल बराबर RS, यानी डेल यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 गुना 14 गुना 48 लंब गुना आधार। उसके बाद R तो निकालना ही है। ये हो जाएगा इसका अर्ध परिमाप। तो ये हो जाएगा 24, हो जाएगा 25, यानी 24 25 और 7। तो 24 7 32 4 36 20 56। देखिए 14 चौका 56 हो गया, 4 से हो गया 12, 2 से हो गया 6, यानी R बराबर आ गया 6 आंसर हो गया। तो इस तरह दोनों तरीके से बना सकते हैं आप लोग। यहीं पे कैपिटल R पूछता है, यानी कि बाह्यवृत्त की त्रिज्या पूछता तो होता है डायरेक्ट H/2 होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिए गए बार चार्ट का जो है धन का है और दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। एक कंपनी द्वारा जो है निम्नलिखित वर्ष में उर्वरकों का उत्पादन जो है टन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में आप देखिए क्या कह रहा है। 2000 और 2001 में जो औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस युग्म के औसत उत्पादन से कम था? अब दोनों जगह औसत ही पूछ रहा था, औसत से कोई मतलब नहीं है, टोटल ही हम लोग को देख लेंगे। तो 2000 और 2001 में क्या है? 2000 और 2001 यानी कि 50 और 75 हो गया 125, और 125 से जो है कम किस में था यही पूछ रहा है। अब फर्स्ट ऑप्शन पे आ जाइए। फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है 1999 और 2000। तो देखिए 1999 और 2000, तो ये तो 125 ही हो रहा है, नहीं
2000 और 2001 के औसत उत्पादन का जो है उत्पादन निम्नलिखित में किस युग्म के औसत उत्पादन से कम था? तो इससे तो अधिक हो रहा है क्योंकि 115 हो रहा है, 65 और 50 फर्स्ट ऑप्शन के अनुसार। तो 115 से तो ये तो ज़्यादा है, कम नहीं है। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। दूसरा ऑप्शन है 2001 और 2002। 2001 और 2002 में जो है दोनों जोड़ेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 815 यानी 155। तो 155 से तो 125 कम ही है, तो यही आंसर हो गया, यानी सेकेंड ऑप्शन आंसर हो गया। सेकेंड ऑप्शन जिससे जो है कम है। हम लोग 2 औसत इसलिए नहीं लिए क्योंकि 2 जो है जैसे 125/2 भी होगा, यहाँ पे 155/2 होगा, तो ये 2 से तो कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट चेक कर लिया। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस क्वेश्चन में कर रहा है x³ + y³ बराबर 16 दिया है, x + y 4 दिया है, तो x4 + y की पावर 4 पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए 2 पे सेटिस्फाइड कर रहा है। यहाँ पे 2 चुका 2 के पावर 3 8 हो गया, यहाँ भी 8 8 16 हो गया, दोनों सेटिस्फाइड कर गया। तो यहाँ पे 2 के पावर 4 16 हो गया, प्लस 16 32 हो गया आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिए गए पाई चार्ट में जो है 5 विभिन्न खेलों में नामांकित विद्यार्थियों के प्रतिशत को निरूपित करता है। विद्यार्थियों की संख्या कुल है कितना? 2800। देखिए क्वेश्चन में हॉकी और टेनिस दोनों ही में जो है नामांकित विद्यार्थियों की औसत संख्या क्या है? तो पहले औसत परसेंट निकाल लेते हैं, हॉकी और टेनिस। तो यहाँ हॉकी हो गया, यहाँ टेनिस हो गया। तो 26 से 4 30 10 40, 40 का औसत कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 4 2 नहीं 20, 40/2 20 हो गया। तो 20% का वैल्यू निकालना है, तो 1% का वैल्यू तो 28 होगा, क्योंकि 28 है 100% का वैल्यू, यानी कि 20% यानी 28 × 20 तो हो गया 560 आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस क्वेश्चन में जो है कॉस को इधर भेज देते हैं, sin/cos हो जाएगा tan। तो tan थीटा बराबर आ गया √3, यानी थीटा का वैल्यू आ गया 60 डिग्री, क्योंकि tan 60 का ही वैल्यू जो होता है √3 होता है। तो यहाँ पे 60 हम लोग को रख देना है, यानी हो जाएगा 4 गुना sin 60 का वैल्यू होता है √3/2, यानी 3/4 हो जाएगा। √3/2 होता है तो उसका स्क्वायर, -5 गुना cos 60 होता है 1/2, 3 गुना 1/2 + 1, 4 से 4 कट गया, यानी 3 - 5/2, यानी 3 गुना 6 में से 5 गया तो 1/2 हो गया। यहाँ पे 3/2, यानी 3 + 2 5/2 हो गया। तो 2 से 2 कट जाएगा, 1/5 आ गया, तो 1/5 आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यदि किसी निश्चित धनराशि पर जो है 10% प्रति वर्ष की दर से जो है 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर जो है 558 है, तो धनराशि ज्ञात करें। 10% वाला हमेशा याद रखिएगा, 3 साल में जो इसका CI होता है 33.1%, साधारण ब्याज तो 30% होगा। तो अंतर कितना हो गया? 3.1%। तो 3.1% का वैल्यू दिया है 558, ये हो गया 10, ये कट जाएगा 1 और 8 18 बार में कटेगा, सीधा दिख रहा है। तो 1 का वैल्यू हो गया 180, तो 100 का कितना हो जाएगा? 180 पे 00, यानी कि 4th ऑप्शन आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राहुल और मिथुन जो है 30 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, ठीक है। उनके चालों का योग जो है 70 किलोमीटर/घंटा है। इस दूरी को जो है तय करने में दोनों के द्वारा लिया गया कुल समय जो है 2 घंटा 6 मिनट है। तो उनके चालों के बीच अंतर ज्ञात करना है। सम दे दिया है, डिफरेंस पूछ रहा है। इसे देखिए, एक तो इसको बाई ऑप्शन कर सकते हैं। इसे 70 दे दिया सम, और उसका डिफरेंस अगर 25 रखते हैं तो 70 25 95/2 1 का होगा, तो 95/2 तो दशमलव में आ जाएगा। तो इसको पहले चेक नहीं करेंगे। सेम ऐसे भी इसको चेक नहीं करेंगे, क्योंकि ये भी हो जाएगा 1 का चाल हो जाएगा 105/2, जो कि दशमलव में हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट हम लोग को ये दोनों चेक करना होगा। अब अगर थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं तो 70 20 90/2 1 हो जाएगा 45,
दूसरा हो जाएगा 25। तो चेक कर लेते हैं। तो 35 बटा 45, 35 नहीं 30 बटा 45 और 30 बटा 25, तो हो जाएगा 15 दूना 30, 15 45, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिनट में हो जाएगा। तो 20 दूना 40 मिनट, तो इसका एक का लग गया। दूसरा का चेक करते हैं। 5 36 50 25, 60 से गुना कर देंगे, 60 से नहीं, पहले 6 बटा 5 को जो है 1 पूर्णांक 1 बटा 5 हो जाएगा, यानी 1 घंटा। इसको 60 से गुना करेंगे तो 12 मिनट, यानी 1 घंटा, ये 40 मिनट और 12 मिनट, यानी 1 घंटा हो गया 52 मिनट। लेकिन यहाँ पे तो था कि दोनों को मिलकर 2 घंटा 6 मिनट लग रहा था, तो थर्ड ऑप्शन नहीं होगा, यानी सेकेंड ही ऑप्शन होगा। सेकेंड ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं। 70 30 100, 100 बटा 2 हो गया 50, तो 1 का 50 हो गया, तो 1 का 20 हो गया, क्योंकि 70 होना चाहिए, डिफरेंस 30 होना चाहिए। तो इसको चेक कर लेते हैं। तो एक को समय लगेगा 30 किलोमीटर जाने में 30 बटा 50, एक को लगेगा 30 बटा 20। तो यहाँ से तो 1.5 घंटा लग गया, 1 आवर 30 मिनट। यहाँ से 60 से कर देंगे तो 36 मिनट लग जाएगा यहाँ पे, यानी 2 घंटा 6 मिनट हो गया टोटल, जो कि यहाँ पे दिया हुआ ही है। तो ऐसे इसको बना सकते हैं भाई ऑप्शन। अदरवाइज जो है इसका बेसिक कैसे होगा, बेसिक भी बता देते हैं। बेसिक जो है XY मान के बनाना होगा। बेसिक में देखिए एक का x मानते, एक का y मानते, तो x प्लस y आ गया 70। जैसे देखिए 30 बटा x प्लस 30 बटा y बराबर 2 घंटा 6 मिनट, यानी 2 घंटा 6 बटा 60, यानी 1 बटा 10, 6 10 दूना 20, 1 21 बटा होना चाहिए 10। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे देखिए 30 को इधर भेज देते हैं, तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 30 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/30 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो गया x प्लस वाई बटा एक्स वाई बराबर 21 बटा 10 गुना 30। अब x प्लस वाई क्या, x प्लस वाई तो 70 था, तो x प्लस वाई की जगह हम लोग रख देते हैं 70। ठीक, यानी कि x प्लस वाई की जगह हम लोग ऊपर में जो है 70 रख देंगे, यहाँ 70 रख देंगे तो 10, 7 का 21, 3 से कट गया 10, यानी कि एक्स वाई बराबर आ गया 1000। x प्लस वाई तो हम लोग को मालूम है 70 है, तो कौन ऐसा वैल्यू जो है सेटिस्फाइड कर रहा है। तो 50 20 सीधा दिख रहा है, 50 और 20 सेटिस्फाइड कर रहा है। 50 गुना हो गया, 50 गुना 20 1000 हो गया, 50 20 70 हो गया, तो 50 20 पे सेटिस्फाइड करेगा। तो 50 माइनस 20 कितना हुआ 30, वही पूछ रहा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ऐसे बाई ऑप्शन तो बता ही दिए थे। इस क्वेश्चन में कह रहा है if 3.96 cubic decimeter of lead is to be drawn into a cylindrical wire of diameter 0.6 centimeter, then the length of the wire is। इसमें देखिए लीड का जो है आयतन दिया हुआ है और सिलेंडर का जो है यहाँ पे डायमीटर व्यास दिया हुआ है, तो इसका लेंथ यानी कि ऊंचाई बताना है, यानी कि दोनों का आयतन बराबर करना है। अब जैसे देखिए 1 सेंटीमीटर में दिया है, 1 डेसीमीटर में दिया, क्यूबिक डेसीमीटर में, आंसर जो है मीटर में। तो इसका मतलब नहीं कि हमको मालूम नहीं है कैसे चेंज करना है, तो हम बनाए कि नहीं बनाए, बनेगा कि नहीं। जब भी जो है अगर ऑप्शन जो है डिफरेंट है, डिफरेंट सेंस मतलब जैसे 140 है, एक जगह 14 होता, एक जगह 1400 होता, तो उस टाइप का अगर ऑप्शन रहता तो तब दिक्कत है। अदरवाइज यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखिए आयतन हम लोग बराबर कर देते हैं, तो सिलेंडर का आयतन क्या होता है पाई r स्क्वायर h, तो 22 बटा 7 गुना r स्क्वायर। तो डायमीटर 0.3 है, 0.6 है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा 0.3, 0.9 का
3 का स्क्वायर हो जाएगा 0.09 यानी 9/100 हो जाएगा, 9/100। तो पाई आर स्क्वायर गुना एच बराबर हो गया 3.96। इसको भी हटाए थे, 100 से 100 कट गया, 9 से कट गया 9 चौका 36, 9 चौका 36, 22 से कट के 22 दूना 44 यानी एच बराबर आ गया 14। 14 जो है 14 प्रकार का, मतलब इस टाइप का ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? 14। तो थर्ड ऑप्शन दिख रहा है, तो यही आंसर होगा। अदरवाइज जो है इसको चेंज कर सकते हैं आप, सेंटीमीटर को जो है मीटर में चेंज कीजिएगा, क्योंकि मीटर में आंसर पूछ रहा है तो 100 से भाग करना होगा। ठीक, इसको तो मालूम है, सेंटीमीटर को मीटर में कैसे चेंज कीजिएगा, 100 से भाग देना होगा। और डेसीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10 से भाग देना होगा, लेकिन क्यूबिक है तो 10 का पावर क्यूब से भाग देना होगा। ऐसे चेंज करके आप जो आंसर निकालिएगा तो 140 आएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला जो है वृत्त के केंद्र ओ से जो है 26 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु ए स्थित है। एपी और एक्यू जो है वृत्त पर 2 स्पर्श बिंदु पी और क्यू पर स्पर्श रेखा है। इसे एक सर्कल बना लेते हैं, 2 स्पर्श रेखा खींच देते हैं ए बिंदु से पी और क्यू पर। करा बीसी जो है बिंदु आर पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है, जो एपी को बी पर और एक्यू को जो है सी पर, यानी यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींचा गया है बीसी जो आर पे स्पर्श करता है। ठीक है, तो एबीसी का परिमाप बताना है। सबसे पहले तो त्रिज्या है, इसको जो है यहाँ से ए की दूरी है दिया है टोटल कितना 26, टोटल 26 दिया है। त्रिज्या दे दिया है 10। समकोण त्रिभुज बन गया कौन सा? ओ पी ए। तो 5 12 13 होता है ट्रिपलेट, 5 12 13, 2 से गुना करेंगे तो 10 24 26 होगा, यानी 26 है, 26 है, 10 है तो ये 24 होगा टोटल, ए से लेकर पी तक। तो यहाँ से ए से लेकर क्यू तक भी 24 होगा। अब इसका जो है परिमाप जो होता है, त्रिभुज जो है ए बी सी जो है, यहाँ पे दूसरा कलर हम ले लेते हैं। ए बी सी का जो परिमाप जो होता है 2 गुना स्पर्श रेखा होता है, यानी कि ए से लेकर पी तक या ए से लेकर क्यू तक। तो 2 गुना 24 बराबर 48, 48 आंसर हो जाएगा। क्यों होता है? जिस देखिए कोई बिंदु से जो है एक ही वृत्त पे जो स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। अगर इसको x लेते हैं तो ये भी x होगा, क्योंकि बिंदु बी से जो है ये दोनों सेम होगा। वैसे ही जो है बिंदु सी से अगर इसको y मानते हैं तो ये भी y होगा। यानी कि जैसे परिमाप में क्या चीज़ आएगा, यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं। एबीसी के परिमाप में ये वाला आएगा, ये वाला लाइन आएगा, ये वाला लाइन आएगा। इस देखिए इतना, यानी कि हम लोग को बच क्या गया है, ये वाला बच गया और ये वाला बच गया। तो ये दोनों तो यहाँ पे इंक्लूड हो ही गया, बी से लेकर आर तक और आर से लेकर सी तक। तो इसलिए जो है हम लोग जो है 2 गुना जो है ए पी या ए क्यू कर लेते हैं, क्योंकि जो ए वाला जो है बच गया और ये वाला यही तो यहाँ पे सेम है लंबाई, इतना बराबर इतना है, इतना बराबर इतना है। तो इसको ले या इसको ले, बराबर बात तो बराबर है, या इसको ले या इसको ले। तो इसलिए जो है हम लोग को जब भी परिमाप पूछेगा तो 2 गुना जो है स्पर्श रेखा की लंबाई। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसका मान निकालना है। सबसे पहले तो यहाँ पे तो 7 डिवाइड 1 हो गया, यहाँ 1 हो गया। उस तरह यहाँ पे 1 हो गया, 7 है 7 और 1 8 हो गया, यहाँ पे 8, यानी कि 7 8 56 और 7 63 हो गया, 63 प्लस 1 64 हो गया, आंसर हो गया 64। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में जो है ए और बी जो है एक साथ मिलकर किसी कार्य को जो है 15 दिन में और बी और सी मिलकर जो है 24 दिन में पूरा करते हैं। यदि ए के काम करने की कुशलता जो है सी से 2 गुनी है तो बी अकेले इस काम को जो है कितने दिन में पूरा करेगा। जिसे देखिए
यहाँ पे ए बी है और यहाँ पे बी सी है। इन दोनों को लग रहा है 15 दिन, इन दोनों को लग रहा है 24। टोटल मान लेते हैं 120 काम है। 15 8 20 120, 24 5 120, यानी ए और बी का इफिशियंसी हो गया मिला के 8 और बी और सी का हो गया 5। लेकिन यहाँ पे यानी कि अब इसे देखिए दोनों को जोड़ते हैं तो ए प्लस 2b प्लस सी का इफिशियंसी हो गया 13, 8 5 13। अब यहाँ पे जैसे देखिए ए सी बी ले लेते हैं। कह रहा है ए का जो है काम करने की कुशलता जो है सी से दुगुना है। सी का अगर 1 मानते हैं तो बी का ए का 2 हो जाएगा, क्योंकि ए का दुगुना है। अब इसको हम लोग सेटिस्फाइड कराना है और चेक करना है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन जो है ऐसे ही हम लोग करके ऑप्शन चेक करना होगा। 2 1 3 हो गया, ए और सी हो गया 3, तो बच गया 10, क्योंकि टोटल 13 होना चाहिए, तो यानी बी को 5 रखना होगा। देखिए 5 इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। बी और प्लस सी मिलकर जो है कितना हो रहा है 5 होना चाहिए, लेकिन बी और सी की होकर यहाँ 6 हो रहा है, 5 और 6, तो ही नहीं होगा। दूसरा, अगर इसको सी को 2 मानते हैं तो ये को होना होगा 4, 4 2 6 हो गया, बच गया 7, 7/2 हो गया। ये भी सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। उसके बाद इसको अगर 3 मानते हैं तो ये हो जाएगा 6, 6 3 9 और 9 और 4 13, यानी इसको 2 लेना होगा। अब देखिए सेटिस्फाइड यहाँ पे कर रहा है। बी और सी 3 2 5 सेटिस्फाइड कर रहा है। ए और सी 8, तो ए और सी नहीं, ए और बी 8, तो 6 और 2 8 सेटिस्फाइड कर रहे हैं। यानी कि ये वाला जो लाइन हम लोग को निकल जाएगी सही लाइन है, यानी कि बी का इफिशियंसी जो होगा 2 होगा। तो बी कितने दिन में करेगा, 120 काम है, 2 इफिशियंसी से करेगा तो 60 दिन लगेगा, 60 दिन आंसर होगा। इस तरह से ये क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि दूसरा कोई जो है क्लू यहाँ पे दिया नहीं है। यहाँ पे अगर दिया रहता ए का जो है सी से दिया है, इसका जगह पे कुछ भी दूसरा दिया रहता, ए का बी से दिया रहता या बी का सी से दिया रहता, तो हम लोग यहाँ पे इसका यूज करके जो है इजीली हम लोग निकाल लेते हैं। लेकिन उस तरह से यहाँ पे कुछ दिया नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कह रहा है मालती ने जो है 10% GST सहित जो है 8800 में जो है टीवी खरीदा था। टीवी का मूल्य क्या था, यानी 10% GST दिया, यानी कि 10 का सामान जो 11 में खरीदा, तो 11 का वैल्यू जो है अगर 8800 है, 10 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 का वैल्यू हो जाएगा 8000, 8000 आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में जो है, जिसमें AB बराबर AC, ABC है, AB बराबर AC दिया हुआ है। AD जो है BC पर लंबवत है, AD जो है BC पर लंबवत है। तो जब भी समद्विबाहु त्रिभुज में जो है कोई लंबवत लाइन खींचा जाता है तो जो है तीसरी भुजा को भी बराबर मतलब यानी सेम में बांटता है, यानी कि जितना BD होगा उतना DC होगा। AD बराबर दे दिया 6, AD 6 हो गया। ABC का परिमाप दे दिया 36, तो ABC का क्षेत्रफल पूछ रहा है। इसे देखिए यहाँ पे हम लोग जो है यहाँ पे लंब खींचे हम लोग, तो ट्रिपलेट वाला हम लोग लगाते हैं कोई दीवार। 6 8 10 का एक ट्रिपलेट होता है, तो 6 8 10 इसको मानते हैं, तो ये भी 8 होगा, ये भी 10 होगा। यानी देखते हैं सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं। 10 10 20 और 16 36 सेटिस्फाइड कर गया, यानी कि हम लोग जो माने वो सही है। तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो 1 बटा 2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो 8 8 16 हो गया, गुना 6 3 16 3 48 हो गया, 48 इसका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से इसको कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। करा 2 समबाहु त्रिभुज ABC और BDE इस प्रकार है कि जो है D जो है BC का मध्य बिंदु है। सबसे पहले ABC मैंने बना लेते हैं, ABC, और D जो है BC का मध्य बिंदु है। यहाँ पे D है BC का मध्य बिंदु। अब कह रहा है यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो 136 सेंटीमीटर है, तो BDE का क्षेत्रफल निकालना है। इसे देखिए BD और E की तरफ भी मानिए, मान लेते हैं E यहाँ पे है,
ABC का क्षेत्रफल दे दिया 136। अब जिस देखिए यहाँ पे सबसे मेन चीज़ है यहाँ पे पकड़ना कि समबाहु त्रिभुज है, ठीक। जैसे पूरा के हम लोग भुजा को अगर पूरा के साइड को अगर हम लोग 2 मानते हैं, यानी 1 1, यानी जो छोटा जो समबाहु त्रिभुज होगा उसका भुजा 1 हो जाएगा, बड़ा समबाहु त्रिभुज होगा उसका भुजा 2 हो जाएगा। साइड दोनों तो समरूप होगा ही, क्योंकि जो है समबाहु त्रिभुज है, एंगल्स दोनों तो सब सेम सेम होगा 60-60, यानी कि इसका रेशियो क्या हो जाएगा एरिया का, 2/1 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4/1 हो जाएगा। तो 4 का वैल्यू दिया 136, तो 1 का पूछ रहा है, तो 1 का कितना आ जाएगा, 4 3 12, 4 6 16, 34 हो जाएगा, जो कि 4th ऑप्शन में दिया हुआ है। इसमें यही था मेन चीज़, क्या ध्यान रखना, समबाहु त्रिभुज, उसके बाद दोनों समरूप हो जाएगा। तो समरूप में क्या होता है, उसके साइड का जो स्क्वायर क्षेत्रफल का होता है रेशियो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिएगा इस पढ़ लिया है क्वेश्चन, डायरेक्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में क्या कर रहा है। करा 1998 से 1999 तक जो है उर्वरकों के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। 98 से 99, यानी यहाँ से यहाँ 45 से हो गया 65, यानी बढ़ गया कितना 20, कितना 45 पे 1900, 5 9 45, 5 का 20, यानी 400/9 हो गया। तो 9 चौका 44 में 4 हो जाएगा %, जो कि ऑप्शन सेकेंड में दिया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ P+1/P बराबर दिए 112, तो इसका वैल्यू पूछ रहा है। अब 112 की जगह P+1/P रख देंगे, तो यहाँ P+1/P रखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है P माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 1/P, इतना का पावर हो जाएगा 15, प्लस 1/P के पावर 15, ये तो कट गया। पावर जो है ऑड है तो माइनस पावर निकलेगा, यानी माइनस 1/P के पावर 15 प्लस 1/P के पावर 15, दोनों कट गया, प्लस माइनस में 0 हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अभी क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए हैं, डायरेक्ट पूछ के आ रहा है उसमें। यदि क्रिकेट जो है खेलने वाले 24 विद्यार्थियों को जो है कबड्डी में स्थानांतरित कर दिया जाए तो क्रिकेट और कबड्डी में जो विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात ज्ञात करें। यानी कि क्रिकेट का जो है 24 खिलाड़ी को जो है कबड्डी में स्थानांतरित कर दिया जाए। सबसे पहले हम लोग कबड्डी का निकालते हैं, उससे जो ऑप्शन भी हम लोग छाट सकते हैं अगर वैसा अगर रहा तो कबड्डी में कितना है 12%, तो टोटल तो 2800 था, 2800 टोटल था 12, यानी 28 गुना 12 हो गया। प्लस में इसमें जोड़ेंगे हम लोग कितना 24, क्योंकि 24 जो है क्रिकेट वाला आ रहा है। अब ये संख्या जो है किसका, सबसे पहले 12 हम लोग कॉमन लेते हैं, तो हो गया 28 + 2, यानी 12 गुना हो गया 30। अब जो है समथिंग ऊपर कुछ है मान लेते हैं आएगा, नीचे जो तो यही आएगा 12 गुना 30। तो देखिए 17 इसमें है, मिलेगा नीचे वाले में नहीं मिलेगा, 13 नहीं मिल रहा है, 18 मिल रहा है, तो 18 वाला हो सकता है, 16 मिल रहा है कि नहीं, 16 भी नहीं मिल रहा है, यहाँ से मिल जाएगा 4 और यहाँ से मिल जाएगा 2, 8 ही मिलेगा, 16 नहीं मिल सकता है। तो यहाँ हम लोग डायरेक्ट जो है आंसर है पहुँच गए। 13 नहीं मिल रहा है, 17 नहीं मिला, 16 नहीं मिला, 18 मिला, तो 18, यानी कि थर्ड ऑप्शन आंसर हो गया। इसलिए हम लोग जो है डायरेक्ट कबड्डी वाला निकाले, क्योंकि इससे वो भी निकाल सकते थे, लेकिन हम लोग क्यों नहीं निकाले, क्योंकि 30 2 ऑप्शन था, 31 भी 2 ऑप्शन था, 30 आता तो फिर हम लोग को आगे निकालना पड़ता। इसे इसका हम लोग वैसे भी देख लेते हैं। इतना तो हो गया 12 गुना 30 कबड्डी में। क्रिकेट वाला निकाल लेते हैं, क्रिकेट में कितना 23%, तो 23 गुना 28 हो गया, 4 644 में से 24 तो चला गया, यानी कि 620 हो गया। इसका है 12 गुना 30, 3 से 3 हो गया, ये कट गया, 2 से 6, 2 से 31, यानी 31/18 आ गया, जो कि थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यानी कि यहाँ हो गया 330 और 2 332, तो ये हो गया 332/3, 3 से 3 कट गया, 4 से कट गया, 4 8 32, 4 3 12 यानी 81, यानी कि x² + 1/x² बराबर आ गया 83। दोनों साइड 2 2 घटा देते हैं, तो इधर हो जाएगा x - 1/x², इधर हो गया 9 का होल स्क्वायर, क्योंकि 81 हो गया, तो x - 1/x बराबर आ गया 9। तो इसका क्यूब हम लोग करते हैं, तो क्यूब क्या होगा, x - 1/x बराबर 9 है, तो क्यूब करेंगे a क्यूब - b क्यूब - 3ab, तो ये 1 ही होगा इंटू a - b यानी 9 बराबर 9 × 9 × 9 यानी 9 × 81। जैसे देखिए इसमें क्या किया, ऑप्शन में जो एक 1/9 से मल्टीप्लाई किया, तो 1/9 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते रहते हैं ऑप्शन को 1/9 से, इधर भी 9 आ जाएगा, तो 9 से 9 कट गया। जैसे देखिए यानी हो जाएगा 1/9 इंटू x³ - 1/x³, फिर इसमें 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 ही रहेगा बराबर 81, 3 इधर जाएगा तो 84 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 84। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अदरवाइज जो है डायरेक्ट आप लोग x³ - 1/x³ निकाल के भी जो उसके बाद भी 1/9 से मल्टीप्लाई कर सकते थे। cos 3θ बराबर दिया sin θ - 34 डिग्री। जब भी cos और sin इक्वल दिया है तो इसका मतलब जो है एंगल का सम जो है 90 होना चाहिए, यानी कि 3θ + θ - 34 डिग्री बराबर 90 होना चाहिए, यानी कि 3θ + θ 4θ - 34 बराबर 90 होना चाहिए, यानी 4θ बराबर होना चाहिए 124, का θ बराबर आ गया 4 3 12 1 यानी 31 डिग्री, वही पूछ रहा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जब 2 अंकों की संख्याओं में से जो है एक संख्या के अंकों को परस्पर बदल दिया जाता है, तो 2 अंकों वाली 9 संख्याओं के औसत जो है 6 कम हो जाते हैं, तो उस संख्या के अंकों के बीच का अंतर ज्ञात करें। जिस देखिए सबसे पहले तो 9 संख्या है, 6 औसत कम हो गया, यानी 9 छक 54 कम हो गया। तो जब भी जो है बदलने वाला अगर है अंतर बदलने वाला बात है, तो इसको हम लोग 9 से डिवाइड करते हैं, तो 9 से डिवाइड करेंगे 6, तो 6 आंसर आ जाएगा। इसे हम बताते हैं कि संख्या के बीच का अंतर कितना होगा। अंतर जब भी पूछ रहा है ना, तब हम लोग 9 से डिवाइड करेंगे। हम बाई एग्जाम्पल आपको बताते हैं। इसे हो गया 17 हो गया 71, यानी कि संख्या अगर 71 रहा होगा तो उसको चेंज होकर के बना दिया कितना 70 है। तो यहाँ पे अंतर देखिए आप लोगों को 54 आएगा। यानी कोई भी संख्या लीजिएगा जिसका जो अंतर 6 है और 12 संख्या को छोटा बनाया गया है, तो जो है 54 ही वहाँ डिफरेंस होगा। यानी कि इसलिए हम बोलेंगे 9 से जो है डिवाइड कीजिएगा जो संख्या आएगा। इसे यहाँ पे तो 9 संख्या बोल दिया, यहाँ पे जो है अगर 6 संख्या रहता तो 6 कम हो जा रहा तो 36 हो जाएगा, 36/9 तो 4 हो जाएगा। जैसे कि 1 यानी कि 1 नहीं, हाँ 51 हो गया। 51 को जो है अगर हम लोग बना देते हैं 15, देखिए 36 अंतर आ रहा है। तो इस तरह से जो है किया जाता है। जब भी अंतर का बात पूछे तो 9 से डिवाइड कर देंगे हम लोग, औसत में जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। बाई एग्जाम्पल में 71 हो गया, उसके बाद क्या बोलते हैं 8, 82 ले लीजिए, 82 जो 28 हो जाएगा, इसके बीच 54 डिफरेंस होगा। तो बढ़ जाए या घट जाए जो है जब भी कहे 9 से हम लोग डिवाइड करेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विपिन और दिनेश के जो है वेतन का अनुपात जो है 5:8 है। यदि प्रत्येक के वेतन में जो है 4800 की वृद्धि करते हैं तो नया वेतन जो है 7:10 होता है। यानी 5 से 7 हो गया और 8 से 10 हो गया। 2 यहाँ बढ़ा, 2 यहाँ बढ़ा, यानी इक्वल बढ़ रहा है। 2 का वैल्यू हो गया 4800, तो 1 का वैल्यू हो गया 2400।
पूछ रहा है किसका, विपिन का। विपिन का फर्स्ट वाला है। विपिन का तो कितना था, 5 था, तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 24 × 120 का डबल 0, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर जो है 1020 है। यदि बड़ी संख्या का 7.6% बराबर 6% जो है छोटी संख्या का 12.4% है, तो दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। यानी कि बड़ी संख्या अगर x मानते हैं तो x का 7.6% बराबर छोटी का अगर y मानते हैं तो y का 12.4% हो जाएगा। 2 से काटते हैं 62 हो जाएगा, 2 से 38 आ गया, यानी 4 से ही कर सकता था 19 हो गया, 31 हो गया। तो अंतर दिया है, यानी x बाई y हो जाएगा 31/19। अंतर कितना है, 12। 12 का वैल्यू दिया है 1020, यानी 12 × 96 हो गया, 6 0 12 25 60, का वैल्यू हो गया 85। तो पूछ रहा है योगफल पूछ रहा है, तो योगफल कितना हो जाएगा, 39 और 9 31 और 19 50। तो 50 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 50 × 50, तो 0 4250। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में कर रहा है x sin क्यू थीटा प्लस y cos क्यू थीटा बराबर sin थीटा इंटू cos थीटा, और x sin थीटा बराबर y cos थीटा दिया है, तो x² प्लस y² का वैल्यू पूछ रहा है। इसे देखिए इक्वेशन तो 2 ही हैं, लेकिन यहाँ वेरिएबल कितना है, x y और थीटा 3 हो गया वेरिएबल, तो एक को कुछ ही मान सकते हैं। तो थीटा को हम लोग 45 मान लेते हैं, 45 मान लेते हैं हम लोग, तो sin थीटा बराबर cos थीटा होता है 45 पे, यानी देखिए ये कट जाएगा तो x बराबर y हो जाएगा। इसके बाद भी जिसे देखिए यहाँ पे sin² हो जाएगा, यानी x बराबर y हो गया, यानी कि ये भी दोनों सेम हो गया, यानी 2 sin² थीटा हो गया, sin² नहीं क्यूब, इधर हो गया sin² थीटा, क्यूब से क्यूब कट जाएगा, यानी कि 2x यहाँ पे होगा, यानी 2x बराबर हो गया 2x sin थीटा बराबर हो गया 1। sin 45 हम लोग को रखना है, तो हो जाएगा x 2 × x × 1/√2 बराबर 1, यानी ये हो जाएगा, कटेगा तो √2 टाइम्स हो जाएगा, यानी x बराबर आ गया 1/√2। तो x बराबर y है, तो x बराबर y बराबर आ गया 1/√2। अब यहाँ पे रख दीजिए, तो 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/2 प्लस 1/√2 का स्क्वायर 1/√2, यानी 1/2 प्लस 1/2 1 हो गया, आंसर हो गया 1। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। x बराबर हम लोग थीटा बराबर 45 रख लिए, इसमें फ़ायदा क्या हुआ कि साइन कॉस बराबर होता है, तो यहाँ सीधा पता चल गया x बराबर y हो गया। यहाँ साइन बराबर जब कॉस होगा तो साइन गुना कॉस, सीधे sin² हम लोग इसको लिख सकते हैं। x बराबर जब y है तो इसको दोनों यहाँ पे सेम होगा, ये जितना होगा जितना ही होगा, तो यानी कि 2 गुना 1 को लिख लिया हम लोग, यहाँ से हम लोगों को निकल गया इसका मान, और y जो मान होगा y का भी होगा, पुट कर दिए उसको। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है ये वैल्यू दिया है, कोई संख्या दिया है 8 और 11 दोनों से विभाज्य है, जहाँ m और n जो है एकल अंक पूर्णांक है, तो m और n का मान ज्ञात करें। इस टाइप के क्वेश्चन में जो है पहले 1 का चेक किया जाता है, पहले 8 का डिविजिबिलिटी हम लोग चेक करेंगे, यानी m का तो पहले छोड़िए, हम लोग को पहले n का वैल्यू चेक करना होगा, क्योंकि 8 का डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट का 3 डिजिट चेक करना होगा, यानी 6 7 और n। यानी फर्स्ट ऑप्शन हम लोग रखते हैं तो 6 7 6 होगा, दूसरा 6 7 5, तीसरा ऑप्शन में जो 6 7 4, चौथा ऑप्शन जो है 6 7 2। इनके जगह हम लोग वैल्यू रख दिए। अगर ये जो है संख्या 8 से कटेगा तो पहले ही 8 से कटेगा, अगर 2 ऑप्शन मिल जाएगा तो अब फिर हम लोग 11 वाला चेक करेंगे। तो सबसे पहले तो ये नहीं कटेगा,
क्योंकि तो इवन संख्या है ही नहीं, तो 8 से क्या कटेगा। उसके बाद जैसे देखिए ये संख्या भी नहीं कटेगा, जब 4 से नहीं कटेगा तो 8 से कैसे कटेगा। 8 से भी चेक कर लिया, 8 है 64 हो गया, 3 6 36 नहीं कटेगा। 8 है 64, 3 4 34 नहीं कटेगा, तो यही कटेगा, तो यही आंसर हो जाएगा। क्योंकि 8 है 64, 3 2 हो गया, 32 कटता है 8 से। यानी यहाँ केवल 8 का ही हम लोग डिविजिबिलिटी चेक किए, तो उससे हम लोग को ऑप्शन मिल गया कि कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा। डायरेक्टली हम लोग पहुँच गए। इस तरह से जो है 25 क्वेश्चन पूरा हुआ। इस क्वेश्चन में जो 11 का कोई चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, 8 का ही आंसर मिल गया। तो एग्ज़ाम में जो बहुत सारा चीज़ ऐसा देता है कि ज़्यादा मतलब लिख देगा ज़्यादा चीज़, लेकिन बहुत जल्दी उसका आंसर निकल जाए। तो इस तरह से हम लोग समय को बचा सकते हैं। इस तरह से 25 क्वेश्चन पूरा हुआ। कैसा लगा आप लोग वीडियो कमेंट करके बताइए। वीडियो सही लग रहा है तो लाइक भी कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए कहीं, जिससे जो है नोटिफिकेशन जो है जब भी वीडियो आए तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। और बाकी वीडियो को भी देखिए अगर वीडियो सही लग रहा है आपको तो, क्योंकि सारे वीडियो में इस तरह से कंसेप्ट बताया गया है एग्जाम टाइम में कुछ पे। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।